बोलो क्लास। फोर्टी सेवन भाई से नहीं चल रहा है। अच्छा कल लास्ट बताए थे, याद है क्या चीज? वो दे कथी था वो? अच्छा इम्परेटिव। इम्परेटिव ना, इम्परेटिव में ऑर्डर बताए थे। इम्परेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। भूल जाओ हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में याद रखो। इम्पेरेटिव क्या बोले इसके बारे में कि मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही मेन स्ट्रक्चर है। चलो इसी को उठा के ले आते हैं। इम्परेटिव में क्या कैटेगरी बोले थे? 3 गो। कौन कौन? ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर का बनाना सीख गए थे। याद है ऑर्डर कैसे बनाते हैं? कैसे? लेट लगा करके, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी के बाद B3, उसके बाद रहता ही नहीं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट रहता तो वाई के साथ लिखना पड़ता, रहता ही नहीं झंझट करते, कहीं है ही नहीं, देखो ना। उसके बाद ऑर्डर हो गया, इसके लिए क्या था? एडवाइस। अच्छा ऑर्डर में अगर बोले थे कि अगर मान लो कि ऑब्जेक्टो ना रहे, इसमें तो सब्जेक्ट नहीं था ना, तो लेट से बना लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट भी ना रहे तो कैसे बनाएंगे? रेडीमेड बोले थे ना, यू आर ऑर्डर टू सेम टू सेम क्वेश्चन छप जाएगा, वही था ना, आसान। एडवाइस वाला सीखो। कौन सा? इसका देखो बनाने का तरीका, इसका तो यही लिख देते एक बार हम। लेट था ना, उसके बाद क्या था? ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या था जी? बी, उसके बाद B3, हो गया ना, फुल स्टॉप, खत्म। ये तो बहुत आसान है, याद रखना, बन जाएगा। ठीक, एडवाइस ला देखो, पहले सिंपल है एडवाइस ला, शुड से बनता है। कैसे बनता है? और शुड किसका हिस्सा होता है, जरा बोलो तो हमको। शुड से बनता है, शुड किसका होता है? मॉडल्स का। अब मॉडल्स कैसे बनाते हैं? बी लगा, खत्म। इसका मतलब मॉडल्स अगर बी लगा के बनाते हैं तो शुड भी क्या लगा के बनाएंगे? खत्म। इतना और आसान हो गया, एडवाइस नहीं हो गया। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पूरा स्ट्रक्चर बोलेंगे तो पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? मॉडल्स की शुड। मॉडल्स में तो सब बात हो जाएगा ना, एडवाइस में एक ही होगा, बात होगा किसका? शुड का। और शुड के बाद क्या लगाते हैं? बी, बी के बाद क्या लगाएंगे? तीसरा, उसके बाद क्या लगाएंगे? बाय, उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। लेकिन बताओ इंपरेटिव के मेन स्ट्रक्चर में V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एडवाइस का भी जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या इसमें सब्जेक्ट है? तो क्या आगे बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा? आ जाओ, तो क्या इसमें बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा? नहीं ना आएगा। क्या चीज? तो ये उठा के ले आए, ये ऑब्जेक्ट उठा के यहां ले आते हैं, क्या हो जाएगा? उल्टा करते हैं ना, ऑब्जेक्ट को उठा के कहां ले जाते हैं? शुरू में सब्जेक्ट के स्थान पे, तो सब्जेक्ट नहीं हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं हो जाएगा। यहां पे कुछ भी रहेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक ना। हाँ, आया है लास्ट से ना, तो यहां ऑब्जेक्ट लिख ही नहीं सकते हैं। कभी सुना मेन स्ट्रक्चर नहीं होता, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट से ना स्टार्ट होगा, तो जो जाएगा वो सब्जेक्टिव बन जाएगा, भले यहाँ कहीं सही कहीं चला गया तो आगे रहता ही नहीं है तुमको। यहाँ शुरू में रहता था ना, बाय करके लिखते हैं, रहता तो लिखते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन तुमको रहेगा ही नहीं, ठीक है। फुल स्टॉप, यही हो गया। इसका मेन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो इस पे चेक करें आप क्वेश्चन एक दो, अभी पता चल जाएगा। इसे बना रहा है एडवाइस वाले पे। एडवाइस का हिंदी क्या हो जाता है? सलाह। ऑर्डर का हिंदी क्या हो जाता है? आदेश। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन ले लो, हेल्प द पुअर बना दो। हेल्प द पुअर बुक है? ठीक, थोड़ा सा
इसको मिटाए, बस इतना बात याद रखना है कि ऑर्डर वाला क्वेश्चन क्या चीज से बनता है, मेन स्ट्रक्चर लेट से बनता है। लेट से बनाने आ गया तुमको, लेट के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। लेट ऐसा है जो अपने बाद सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक ना, सब्जेक्ट लेता ही नहीं है, समझ में आ गया। एडवाइस वाला क्वेश्चन क्या चीज से बनता है, तो सूट से, बस इतना याद रखना है क्या चीज से बनता है, सूट से, बस तुमको याद आ जाएगा बनाने। तो सूट से बनाने आता है, शुरू में सब्जेक्ट आएगा, सूट के बाद V1 आता था एक्टिव में, पैसिव में क्या आएगा V3, हो गया, यही काम याद रखना है तुमको, और कुछ नहीं है, बन गया। अब देखते हैं इसमें तुमको ये क्या हो गया V1, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, यही ना जी, V1 और क्या है ऑब्जेक्ट। शुरू में क्या लाएंगे, मतलब सब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट ना उठ के आएगा, ठीक है, क्या लिख देंगे द पुअर। अब क्या लिखेंगे शुड ना, जब ये शुड लिखा तो समझ जाना शुड का पैसिव क्या होता है, शुड का पैसिव होता है शुड बी प्लस V3। कोई अगर पूछे शुड का पैसिव बताइए तो क्या बोलेंगे, शुड के बाद बी लगा दो, बी लगाया पैसिव हो गया, वर्ब का क्या मान तीसरा, खत्म। बी, अब वर्ब का ना तीसरा, तो हेल्प का ना तीसरा, तो हेल्प का तीसरा जरा बता दो हमको, हेल्प, क्लियर है। अगला देखो एक बार आगे, तो बना लो लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, अपने देश से खूब प्यार कीजिए। इंपेरेटिव संकेत वाचक होता है, सॉरी संकेत बोल दिया, गलती बोल दी, आदेश सूचक हिंदी में। बनाए, देखो लव क्या है तुमको V1, हाँ, योर कंट्री क्या है तुमको, खत्म हो गया यहीं पे। क्या लिखेंगे शुरू में, योर कंट्री, उसके बाद क्या लिखेंगे शुड, उसके बाद क्या लिखेंगे बी, लव का तीसरा जरा बता दो हमको, लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड, खत्म। एक बार चेक करें, डोंट इंसल्ट द पुअर, इधर मिटाए दोनों, एक बार लिख देते हैं, हेल्प योर नेबर्स, बन गया, चेक करें, पहले किसको लिखेंगे द पुअर, आसान है बहुत, उसके बाद शुड, लेकिन तुमको याद रखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन है कि एडवाइस वाला, और तुम इसको ऑर्डर वाला समझ लेगा तो फिर किससे बना देगा, हो सकता है लेट वाला आंसर हो उसमें, चार ऑप्शन देगा ना भाई, तो गलती पलती बना के लेट से बना के दे देगा, तो तुमको देखना पड़ेगा। अब इंसल्ट करने का बात हो रहा है तो कोई तुमको ऑर्डर देगा, कह रहा है कि डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीब को बेइज्जत मत किया करो,
तुमको ये ऑर्डर देगा कोई, समझाएगा कि मत बेइज्जती करो उसको, तो समझाएगा तो किस में चल जाएगा, थोड़ा सा पढ़ना समझ में आ जाएगा अपने, ठीक है, या प्रैक्टिस करके जाना अपना। तो क्या हो जाए, द पुअर शुड बी होगा कि शुड नॉट भी होगा, काहे सर डोंट है यहाँ पे देखिए ना, तो डोंट वाला हो जाएगा, तो डोंट वाला नहीं वाला है ना, तो नहीं वाला मतलब निगेटिव, तो निगेटिव का पैसिव क्या बनता है, निगेटिव, तो नॉट से बनेगा। डोंट का पैसिव अगर बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना, नॉट लगा देना। तो देखो ना हेल्पिंग वर्ब कौन, शुड ना, तो शुड के बाद लगेगा शुड नॉट, अब लगाना बी, शुड नॉट बी। अब इंसल्ट का तीसरा इंसल्टेड हो गया, ठीक। एक बार है, नेबर्स का मतलब पड़ोसी होता है तुम्हारा दियाद, नेबर्स का मतलब तुम्हारा दियाद, करा है कि अपने दियाद का मदद कीजिए, दियाद का मदद करेगा कि तोड़ देगा, ना 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 हुक्का मत का ना मदद, फिर मदद का आस नहीं मिलेगा तुमको। आजा सबका तो झगड़ा झंझट रहता है। बना इसको, क्या लिखेंगे शुरू में, योर NEIGHPOURS नेबर्स, शुड ना, शुड के बाद बी ना, बी के बाद हेल्प का क्या होगा, खत्म। एक बार किरण दे, एक बार चलो, यो क्या कहेगा सर, छोड़ दिए। डोंट बी daunted by danger, don't be daunted by danger, वही ना है। ऊपर मिटाते भी चले, बन गया। बाई देख के घबरा मत जाना, लोग इसको बाई देख कर क्या समझता पता है, पैसिव का होगा, लगता है ना, है क्योंकि बनाई दी आंसर है कि पैसिव बना दिए हमने, नहीं ठीक है, ठीक है। ओह हम कुछ और सोच रहे थे, नहीं बना कैला, क्या नहीं बनेगा भाई, लिख कि क्या बनते है, कुछ छोड़ दिए क्या क्वेश्चन में हो, नहीं ठीक है, अच्छा है हम भी भूल गए रे, शुड नॉट बी डेंजर, अच्छा आजा, अच्छा है कॉन्सेप्ट बताना इसमें, इसलिए तो कह रहे कि हमको कहीं नहीं समझ में आ रहा, नहीं बन रहा है ना, प्रॉब्लम क्या पता है सर, ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है। देखो ये तो वर्ब हो गया तुमको, कौन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये भी तो वर्बे ना हो गया, ये भी तो वर्बे ना हो गया, देखो ना, मतलब ये यहां से यहां तो पूरा वर्बे ना है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब का क्या मान, हाँ देखो ये भी हेल्पिंग वर्ब था, ये तीसरा था, तो सब वर्बे है, कैटेगरी बहुत है, पढ़ चुके हैं। ये प्रीपोजिशन है, ये डेंजर है, बाय के साथ प्रीपोजिशन के साथ रहता है अदर वर्ड्स की ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स ना, ऑब्जेक्ट नहीं ना सर, ऑब्जेक्ट नहीं है। एक बात इसमें क्या है कि सब्जेक्ट है, इसमें हमको सूट से बनाने के लिए क्या चाहिए, इसमें सब्जेक्ट रहता है, क्या चीज रहता है, तो क्या आता है समझो, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस सर आप बोले सब्जेक्ट होता ही नहीं, सब्जेक्ट रहता है लेकिन नहीं रहता है, दोनों बात, रियल में सब्जेक्ट है, रियल में सब्जेक्ट है लेकिन दिखता नहीं है। जैसे हम किसी को बोलेंगे एक गिलास पानी लाओ, तो सामने वाले को बोले ना, तो बाहर बोलेगा उसको तुम एक गिलास पानी लाओ, कि बोले गिलास पानी लाओ, समझ गया, और कोई निकला वहां से बोले क्वेश्चन बनाओ, बोले ना इसको, यू बोले तुम बोले, लेकिन समझ गया, मतलब यहां जो सब्जेक्ट छुपल सब्जेक्ट रहता है वो यू रहता है, कि जब भी हम कोई चीज अगर ऑर्डर देंगे किसी को, तो सामने वाले को देंगे मतलब तुमको देंगे, मतलब यू को देंगे,
और समझाएंगे ही तो सामने वाले को समझाएंगे, मतलब तुमको समझाएंगे, मतलब किसको समझाएंगे? हाँ, तो इनडायरेक्ट अगर देखा जाए तो सब में सब्जेक्ट रहता है। यहां पे शुरू में क्या रहता है? तो यू ही रहता है। इसमें भी अगर शुरू में देखा जाए तो सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? यू ही होगा। हिडन सब्जेक्ट होता है, हिडन सब्जेक्ट। क्योंकि तुमको पता है इंग्लिश का मेन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं होगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। चाहे सब्जेक्ट नहीं रहे ऐसा हो नहीं सकता, छुपल होगा। छुपल वैसा तो हो सकता है ना, नहीं रहे ऐसा हो नहीं सकता। जैसे देख लो, अभी हम इधर हट गया, टीचर नहीं हुआ क्लास में, यहां नहीं दिख रहा है, समझ में आ गया ना? होगा ना, सेम कॉन्सेप्ट लगा दो यहाँ पे कि सब्जेक्ट यहाँ पे होगा ही होगा। क्या चीज होगा? यू होगा। मतलब सब्जेक्ट छुपा रहता है और एक ही सब्जेक्ट छुपा रहता है, कौन सा? बस इतना ही बात याद रखना। आ जाओ, तो यू उठा लो, शुरू में सब्जेक्ट मिल गया। अब बनाने नहीं आता है, क्या लिखेंगे? शुड। क्या लिखेंगे? बी। क्या लिखेंगे? डॉन्टेड। हो गया। फिर अदर वर्ड्स, यू शुड नॉट बी डॉन्टेड बाय डेंजर। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भूल जाओ, पूछेगा नहीं। जो सब्जेक्ट था ना इंपरेटिव का, उसी को उठा के ले आया, तो क्या दिक्कत है? अगला क्या है? अच्छा, एक बार बताना है, एक बार तुम समझ लो, वर्क हार्ड। एक क्वेश्चन और दे देते हैं सुध बोला, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए। दिक्कत होना ही चाहिए, नहीं दिक्कत होगा तो फिर मजा कहां आया? क्या मजा है जीने में जब तक हार्ड ना लगे क्वेश्चन बनाने में। ना डायलॉग जस्ट अभी बनाए हैं क्या? देखो ये आपका क्या हो गया? वर्ब ना, यही ना जी। आगे सब क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट है नहीं ना? है ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब जब तक ऑब्जेक्ट नहीं है तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्ट रहेगा, सीखो नहीं बना ना, देखो नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है स्टार्ट कर पाएंगे? ऑब्जेक्ट ना उठा के लाएंगे तो क्या बनेगा? अब सर ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, सिर्फ क्या है तुमको? वर्ब। तो याद करो, रेडीमेड। कौन सा मेड? रेडीमेड। रेडीमेड स्ट्रक्चर क्या है? चुपचाप वाले क्या लिख देंगे? यू क्यों लिखते? समझ में आ गया ना कि सर सब्जेक्ट छुपल रहता है, कौन सा? इसलिए यू को ही ले सकते हैं, यू। अच्छा, इजमार लिखेंगे ना, कहा कि V1 है ना, तो यू के साथ क्या लगता है? आर। अब ऑर्डर वाला क्वेश्चन था तो ऑर्डर करते थे, ऑर्डर का V3 करते थे, यही ना? अच्छा, एडवाइस वाला क्वेश्चन है तो एडवाइस का V3 करेंगे ना, तो कर दो, क्या दिक्कत है? जब एडवाइस का V3 करेंगे तो CS में बदल जाता है। लोग समझता है CED होगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में SED होता है। होना चाहिए सी में डी लगा देंगे, नहीं, एडवाइस ADVI हो जाएगा, ठीक? यू आर एडवाइस्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे? टू, और उसके बाद क्या? सेम क्वेश्चन छाप देंगे, फोटो स्टेट। सेम क्वेश्चन का फोटो है, स्टेट होता है, कॉपी होता है। हाँ, फोटो स्टेट कर दो, फोटो कॉपी करो, फोटो स्टेट करो, फोटो है खींच दो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। अब देखो उसका वर्क हार्ड का बना करके बना लिया। क्या लिखे भाई? यू आर एडवाइज्ड टू ना, और वर्क हार्ड का फोटो स्टेट होगा ना, तो फोटो स्टेट होगा तो क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड ना होगा, खत्म। एडवाइस ला, उम्मीद है कि एडवाइस ला समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट के साथ वाला भी अभी ना ऑब्जेक्ट है, तो दो रूल हो गया ना, समझ लो। और कौन है? अच्छा, मिटाते यहां पे, एक बार बताना। अब सब लिया? ऑर्डर समझ में आ गया? एडवाइस समझ में आ गया? एक बार क्या बोले थे? रिक्वेस्ट। अच्छा, रिक्वेस्ट वाला को पहले पकड़ने का तरीका बताओ सर। दो गो तरीका है, कौन कौन? अगर क्वेश्चन में दिख गया क्या, प्लीज, या दिख गया क्या, तब ये तुम उसको कहना किसका, नहीं तो किसका कहेगा? या तो ऑर्डर का या तो
एडवाइस का। ये बात तो समझ में आ गया ना? ठीक है, क्वेश्चन रहेगा लिखल। सर बनाएंगे कैसे वो बताइए? इसको बनाने का रूल नहीं है, वो रेडीमेड तरीका है। इसको बनाने क्या है? रेडीमेड तरीका है। तो रेडीमेड तरीका बताओ जरा कैसा होगा, अंदाजा लगाओ कि रेडीमेड तरीका है बनाने का। जैसे इसका रूल था ना, ये कॉन्सेप्ट, इसका ये कॉन्सेप्ट था ना, नहीं इसका रेडीमेड वाला है। तो रेडीमेड वाला क्या होगा जरा बोलो तो? ये होगा, आर होगा। अब बताओ रिक्वेस्ट होगा कि रिक्वेस्टेड होगा? यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद क्या होगा? टू होगा ना? तो उसके बाद छपा, छपा बोल लोग दो, छपा ऐसे लिखेंगे, छपाऊ कैसे लिखेंगे रे? ठीक है, तो तुम अपना देख लो, मेरे हिंदी पे ध्यान मत देना, बेइज्जती हो जाएगा बना नहीं तो। छपा छुपल मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा वो क्या करेंगे? छाप देंगे। लेकिन एक काम और करेंगे, एक काम और करें। क्या करेंगे पता है? वो जो तुमको दिख जाएगा क्वेश्चन में प्लीज, और क्या दिख जाएगा? काइंडली। इसको चुपचाप पॉकेट में रख लेना। कहां रख लेगा? पॉकेट में रख लेना, पता नहीं चले किसी को। ठीक, समझा ना? हाँ, चुपचाप लिखो, चुपचाप कहां रख लेना है? पॉकेट में रख लेना है, पता नहीं चले किसी को, याद रखना। पता भी नहीं चले कि पीली जगह लियो था, समझा ना? पता चलना चाहिए कि दूगो कहीं था भी, इसमें हो जाए काम। चेक करे, चलो क्वेश्चन देखते हैं। नीचे मिटा दे पहले, उसका कॉन्सेप्ट लिख लो। तो रिक्वेस्ट वाला तो और आसान है ना? आगे कौन सा रिक्वेस्ट वाला? तुम बना लो, काइंडली पोस्ट द लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर। बहुत आसान है ये भी। नोट करके लिख लेना, ऐसा लिखेगा भाई, नहीं कि मेरे वजह छोड़ देना, समय सा मजाक में लिखे ना ना। काइंडली पोस्ट द लेटर। ठीक है, बन गया। देखो क्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्ट ना, रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। उसके बाद टू लिखे है ना, टू, उसका छपा छपल ना। ठीक है, तो छपा छपल के बाद नोट करे कॉन्सेप्ट भी दिए है क्या? ये प्लीज या काइंडली हो क्या करेंगे? चुपचाप पॉकेट में रख लेंगे, पता भी नहीं चलना चाहिए कि यहां पे था भी कुछ हो, नहीं पता चलेगा ना। चलो, पोस्ट द लेटर मतलब उड़ा देंगे। देखो पता चलेगा इसमें, ये पोस्ट सॉरी काइंडली और लेटर भी लेटर कहते हैं, काइंडली और प्लीज भी था। एक बार आगे, प्लीज और काइंडली को उड़ा देंगे बम लेकर के। टेक योर चेयर प्लीज, टेक योर चेयर प्लीज बना लो। एक और दाग देते हैं, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, चुपचाप बैठ जाइए।
हाँ हेलो हेलो, क्या? तो ठीक है, अभी क्लास में अभी करेंगे। ठीक है ठीक है, बोल। हाँ अंकल नमस्ते। जी बोलिए। कि तो हम कनी क्लास से निकले अभी क्लास में छियै, तो क्लास से निकले हम फोन कऽ के बात कऽ लेबै अहाँ से। हम तो निकलबै आब 9 बजे के बादे। ठीक छै ठीक छै। मिठाई ऊपर बन गया। टेक योर चेयर प्लीज, है ना? बनाए क्या लिखेंगे बोलो जरा। शुरू में यू लिख दे, चलो और क्या लिख दे? आर। और क्या लिख दे? रिक्वेस्टेड। और टू ना, उसके बाद प्लीज को लिखे कि छोड़ दे? हटाओ, भूल जाओ। उसके बाद टेक योर चेयर, कुछ नहीं है, बस ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा ये छाप देना है वहां पर चुपचाप टू के बाद। अच्छा, क्या कि पैसिव पहले ही बन गया तो मैंने डाउट है सर पैसिव बना? हाँ बन गया ना, देखो ना, हेल्पिंग वर्ब का यूज किए और तीसरा का यूज किए। पैसिव का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का क्या मान? तीसरा। वो हो गया ना, देखो हेल्पिंग वर्ब और तीसरा खत्म, बाकी तो ताम झाम है। चलो अगला बनाओ, क्या लिखेंगे? यू आर और क्या? हाँ ये तो भूलिए जाते हैं। रिक्वेस्टेड, उसके बाद क्या लिखेंगे? टू, उसके बाद क्या? सिट डाउन, उसके बाद प्लीज लिखे कि छोड़ दे? रिक्वेस्ट हो ही गया तो अलग से प्लीज करेगा तुम। चलो मिला लो, सही है। एक बार प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। प्लीज के बाद कॉमन नहीं है ऐसे, यहाँ में तो सिट के बाद कॉमन नहीं होगा। चलो तुमको इंपरेटिव तीनों समझ में आ गया। अच्छा इंपरेटिव में एक और बताएंगे, लेट वाला क्वेश्चन। पहले से अगर क्वेश्चन में लेट लिखल रहेगा, जैसे ऑर्डर रहेगा तो लेट से बना लेंगे ना। अब पहले से क्वेश्चन में लेट लिखा रहेगा तो लेट वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे भाई? प्लीज कम इन, ये देखो इसमें निकालते हैं पॉइंट, एक पॉइंट और निकाले इसमें से। कौन वाला क्वेश्चन? 4 गो हो गया तुमको। इंपेरेटिव में क्या हो गया? 4 गो। और पहले से पहले उसको आंसर बना लेते हैं। बोले क्या करेंगे? यू और आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू, उसके बाद कम, उसके बाद इन, खत्म। बने है? चलो क्वेश्चन रहता भी है। अगला टाइप बता दे। इंपरेटिव में 3 गो बताया ना, कौन कौन? ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्टेड। ऑर्डर कैसे बनेगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। एडवाइस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस सूट प्लस बी प्लस V3, मतलब सूट से बनेगा, बी लगेगा, तीसरा लगेगा। ठीक है। रिक्वेस्ट कैसे बनेगा? रिक्वेस्टेड करके, यू आर रिक्वेस्टेड करके। ठीक है, छपा छपल बात। एक और कौन सा? लेट। अच्छा लेट वाला क्वेश्चन कैसा रहेगा उसको देखो पहले। जैसे क्वेश्चन लिखा है तुमको, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, उसे अपना काम करने दो। समझ में आ गया ना? तो क्वेश्चन क्या चीज स्टार्ट है? तो लेट वाला क्वेश्चन लेट से ही बनेगा, बस इतना याद रखना। लेट वाला क्वेश्चन क्या चीज से बनेगा? लेट से ही बनेगा। ये बात समझ में आ गया ना? कथी को काटिए? ओ झंझटे रे ना, नहीं काटेंगे, कैसे काट दे? हम तो वैष्णव है, वेजिटेरियन, कैसे काट देंगे उसको हम?
नहीं नहीं, हम नहीं काट सकते हैं। चलो हाँ, लेट में ही काटेगा ना जी, ठीक है। और यार यहाँ तक काट दिए, खुश। आप ऐसे ज्यादा काटेंगे तो बाप रे बाप, तो क्वेश्चन कहेगा काट दिया पूरा हम। आ जाओ कहीं कम काटो, तो वो लोग अपने से नहीं काट सकती है, तो जब हम काटेंगे तभी होगा। देखो अगर सर काटे तभी वो टी होगा, नहीं तो टी नहीं होगा। अरे मानो तो देव नहीं तो पत्थर, गजब हाल है। ये सब ना बिना भाष कहते मेहनत करा दी हमरा, इतने तो मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। तो हमरा को काटिए, तो हमने काट दिए। अब हमको क्या मतलब सिर्फ टीए में काटना है, हम तो काटते जा रहे थे, अपना रास्ता पे जो मिलेगा सब को काट देंगे हम, जब काटना ही है तो। अच्छा लेट लिखल है, क्लास तू अब ओकरा क्लास छूटे है, देखी ना। अच्छा क्या करते हैं, लेट वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, कॉन्सेप्ट भुला देगा लेट वाला कैसे बनेगा, लेट से ही बनेगा। हाँ तो सर अच्छा लेट वाला क्वेश्चन लेट से बनेगा, तुमको लेट वाला क्वेश्चन बनाने आता है, याद करो। लेट वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेट से ना। और जरूरत नहीं है तो रुको 5 मिनट, चाय क्या है हम लेट से ना बनेगा, तो जल्दी बनाने क्या दिक्कत है, लगने तो जितना लेट लगेगा अपना, ठीक है। और लगने की हो गया, आ जाओ। लेट वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेट से बनेगा। लेट से बनाने तुमको आता है कि नहीं आता है, हो गया खत्म, समझ में आ गया। तुमको लेट वाला बनाने आता है कि नहीं आता है। अच्छा एक चीज और देख लो, हाँ रुकिएगा नहीं महिला, आओ। देखो पहले सिर छापने लगी और बनाने लगी, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। लेट वाला तो समझ में आ गया ना। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद वर्ब होगा, V1 ही होगा, मिल गया। उसके बाद क्या है तुमको, सर ये कथी है, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो नहीं सकता है, कहीं वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, नहीं नहीं, वर्ब बीच में राजा है, इसके बाद जो आएगा वो सब ऑब्जेक्टे कहलाएगा, इसके पहले जो आएगा सब सब्जेक्टे कहलाएगा, कुछ आ जाए सब क्या कहलाएगा, सब्जेक्टे कहलाएगा, बाद में जो भी आएगा ऑब्जेक्टे कहलाएगा। बच्चा सबका नहीं, दूगो चोटी खींच लेता है, एगो नी बाबा सब मम्मी से नहीं खींच देती है, बाबा सबका ऐना करके दूगो वही चोटी है। हाँ कहीं से फैला देते, ऐना करके फैला भी देगी तुमको, वही बच्चा है, ठीक है। यहाँ पे भर भी है, देख लो अब हुआ, तुम चोटी है, आई तुमको भर्व है, अब ठीक है ना, अब V1 भी है, आए अब चोटी है, फुल ना था फुलझड़ी की तरह, ठीक है। हम तो बचपन में खींच के भाग जाते थे बच्चा सबका, हाँ क्लास वगैरह में खींच लेते थे आराम से, बाद में तो मार खेवे करेंगे। ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, यही मान लेंगे ना। ये क्या ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा। ये बात समझ में आ गया ना। तो कुछ नहीं करना है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा दोनों से बना सकते हैं, हम भूल गए कॉन्सेप्ट है, चक्कर में दोनों से बना सकते हैं। नहीं ठीक है, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा तुमको एक चीज और मान लेना, तब ऐसे लेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेट के बाद पैसिव में इसको सब्जेक्ट मान लेता है, इसको क्या मान लेता है, सब्जेक्ट, इसको क्या मान लेता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन लेट के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट रहता है। ये बात समझ में आ गया या भूल जाओ। लेट के बाद तुमको कैसे बता, दोनों कॉन्सेप्ट है। पहली बात समझ, लेट के बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लगता ही नहीं, मेन स्ट्रक्चर बताते हैं पहले, देखो उसका स्ट्रक्चर बताते हैं। लेट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद V1 होता है। जैसे लेट हिम कंप्लीट या लेट हिम गो, ऐसे होता है। तो लेट हो गया, लेट के बाद जो भी आएगा क्या होगा तुमको, ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट भी तो होता है, ये भी तो कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट है। वर्ब के पहले जो भी होगा क्या होगा तुमको, सब्जेक्ट भी तो होगा, और उसके बाद जो भी होगा क्या होगा तुमको, तो इसको सब्जेक्ट भी तो मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, बस वही बात लगेगा उसमें। अब आए समझ में। तो चलो ये क्या हो गया तुमको, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया तुमको, ऑब्जेक्ट। और ऐसा क्यों बताया सो दिखाते हैं तुमको। लेट वाला क्वेश्चन बनेगा कैसे, लेट से ना, तो पहले लेट लिख दो, उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, उसके बाद क्या लिखेंगे, वी, उसके बाद क्या लिखेंगे, कंप्लीट, कंप्लीट की कंप्लीट का तीसरा कंप्लीटेड। तो सर ये हो गया, नहीं हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बच कथी गया, तो सब्जेक्ट है। याद करो क्या बोलते हैं, अगर सब्जेक्ट रहे तो बाई करके दाग देना है, और नहीं रहे तो छोड़ देना। इसमें है तो क्या दिक्कत है, तो बाई करके दाग दो, तो बाई ही मुने हो जाएगा। बस यही बताना था कि इस वाला लेट में क्या प्रॉब्लम है कि सब्जेक्ट नहीं था, तो बाई करके लिखते थे, नहीं लिखते थे ना। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है
कि सब्जेक्ट है तो बाय करके लिख देंगे, बस यही बात है। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसका कॉन्सेप्ट, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वी, उसके बाद V3, उसके बाद वाई, उसके बाद सब्जेक्ट, बस यही बन जाएगा इसका। नहीं बन जाएगा, पहले बनाना सिखा दिए है तब जाके स्ट्रक्चर लिख दिए, नहीं बन गया। दोनों में क्या प्रॉब्लम है, इस लेट में कुछ नहीं सर, बस सब्जेक्ट था तो बाय करके इसमें भी लिखते, सब्जेक्ट इसमें था तो बाय करके लिख दिए, इतना ही का अंतर है। आया लेट समझ में, तो छाप लो अब छापियो। क्या चीज, हिम चेंज कर दे, हिम तो पहले से किस में, सो देखो जरा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ही का उधर जाता है तो क्या हो जाता है, हिम ना हो जाता है। ही अगर सब्जेक्ट के स्थान पे है तो ऑब्जेक्ट के स्थान में जाता है, क्या हो जाता है। तो यहां पे बाय करके जो जाता है, ये बाय प्लस क्या है, बाय प्लस, तो ऑब्जेक्ट देखो ही है कि हिम है, कैसे चेंज हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही तब ये होगा जब सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तब, समझ में। हाँ, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है ना, मान लो पहले से हिम था और तुमको बनाना भी क्या है, तो क्या दिक्कत है, समोसा पहले से गर्म है तो फिर से गर्म करेंगे कि चुपचाप चाप जाएंगे फिर से, और देखो ठंडा होगा तब ना, अगर ही रहेगा तब ना, पहले से क्या है तुमको और तुमको चाहिए भी क्या, तो क्या दिक्कत है, छपा छपौल, असल में तब कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। अच्छा जरा बताओ, ही का हिम होता है, सी का याद है कि भूल गया, हर, दे का देम, इट का इट्टे लिख दो, उसके बाद क्या है, यू का यूए दाग दो, और कौन है, आई के माई मी, तो यू तो वी के बाबू, कि यू का असरे यस नहीं रे, तो यस बोल रहा है, देखता है इसको, यस बोला है, आ जाओ। वॉइस एक्टिव से पैसिव बनाने का ये कॉन्सेप्ट वगैरह है, शुरू का क्लास किया होगा तो समझ में आया होगा, नहीं किया होगा तो नहीं समझ में आया होगा। इंपरेटिव समझ में अब आशा है कि इंपरेटिव समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिएगा, डाउट होगा तो कमेंट मत करना, चुपचाप क्लास आके पूछ लेना, ठीक। मिटाएंगे, देखते आगे और है तो खींच देंगे, 18 से हो गया। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर कोई बताएगा। हाँ देखो ना, लेट सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट, खत्म, बस V3 को हटाओ, B को हटाओ, यही नहीं हो जाएगा। चलो बेटा इधर, इंपरेटिव समझ में आ गया, इंपरेटिव खत्म हो गया, क्वेश्चन मार्क के प्रैक्टिस। बोलो जरा, एक क्वेश्चन और दागे दागिया है, बना दो। लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस डिस्कस द मैटर। ये सब मिटाते हुए बहुत एक कचरा हो गया। मिटा है, बन गया,
बन गया? क्या लिखेंगे बोलो जरा। हाँ, लेट द मेटर, ऐसे भी आ सके लास्ट वाला को उठा के ले आना, वो तो बात पता है ना तुमको ना। लेट द मेटर, उसके बाद बी, उसके बाद डिस्कस्ड, उसके बाद बाय ना, बायस हो गया। पहले से अस है, हमको चाहिए भी क्या, तो क्या दिक्कत है हमको, कोई दिक्कत नहीं, हमको भी अस चाहिए। एक बार आगे बन जाएगा कि छूट जाएगा गर्दा, छा देगा, नहीं छूटेगा। अच्छा, लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस वर्क टुगेदर। बना? तुम जो बनाए वो गलती है, आप लोग ई बनाए होंगे। लेट टुगेदर बी वर्कड बाय अस, हमको पता है, यही नहीं बनाया है? गधा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड्स है। ये कथी है? ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट कब होगा, जब वो दो ही चीज होगा। क्या 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 क्या? जब वो नाउन होगा और जब वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। 8 होता है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, तो उसमें से दो को होगा, नाउन या प्रोनाउन, तभी वो ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, ये सब्जेक्ट होगा ना, ले सब्जेक्ट होगा, इन दो में से एक रहेगा तब। तो ये ना नाउन है ना प्रोनाउन है, तो इसलिए तो उसको अदर वर्ड्स बोल देते हैं। एडवर्ब है वो, एडवर्ब कौन ऑब्जेक्ट होता है, लिखे है, तो अदर वर्ड्स हो गया कि नहीं? तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है? ऑब्जेक्टे नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, हम लोग अदर वर्ड्स को उठा के ले आए, जबकि अदर वर्ड जहां रहता है वही ना छप जाता है। तो कैसे बनाएंगे? तो जब लेट वाला क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो वो सजेस्टेड से बनता है। कैसे बनता है? सजेस्टेड से। सर बना के दिखाइए। मन से लगाते हैं इट, सब्जेक्ट लेते हैं मन से, बोले थे ना, दो ऐसा है देयर और इट, जो मन से उठाते हैं सब्जेक्ट का रोल करता है। इट हो जाएगा, इट के साथ इज लिखेंगे, उसके बाद सजेस्टेड लिखेंगे, जैसे उसमें शुड लिखते थे ना एडवाइस वाला में, इसमें क्या लिखेंगे? सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, उसके बाद लिखना डैट, क्या लिखना? डैट। अब यहां पे जो सेंटेंस अब सीधा हो जाएगा, यहां अस है ना, तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है, मिटा दिए थे, वी होता ना, बस वी लिखाएगा, वी। इसमें शुड लगेगा, फिर शुड के साथ वी नहीं लगेगा, क्योंकि बना चुके यहीं पर, देखो हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिए, वर्ब का तीसरा यूज कर लिए, तो पैसिव हो गया ना। हाँ, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, जो भी रहेगा लिखल क्या है, वर्क टुगेदर ना, क्योंकि शुड के बाद वर्ब का क्या होना चाहिए, पहला, छाप दो खाली, वर्क टुगेदर। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर, मतलब सजेस्टेड लगेगा, शुड लगेगा, दो बात हुआ ना, सजेस्टेड भी लगेगा और शुड भी लगेगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, इट इज सजेस्टेड, ये भी रेडीमेड हो जाएगा, आधा हो गया ना। उसके बाद दैट, उसके बाद क्या चीज, सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, तो ऑब्जेक्ट तो रहता ही नहीं ना है, अगर स्ट्रक्चर लिखेगा तो।
ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम है, टू हेल्प हिम। अगला टाइप है, पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन ये को बता देते कम से कम। ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम, आता होगा बनाने, सीखो पहले इसको, सीख लेगा तो तब बनाना। देखो ये क्या है तुम्हारा, ऊपर समझ में आ गया ना? हाँ, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब। वर्ब का क्या मान? तीसरा है। तीसरा अकेला आता है, अकेला आता है। तीसरा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आ नहीं सकता। ये सब दूसरा है। हाँ, ये तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट, यही ना है। सब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। आगे भी कुछ है ना, तो आगे क्या है, अदर वर्ड्स रहता था ना। यहां देखो प्रीपोजिशन के साथ वर्ब है, मतलब 2 + V1 है। 2 + V1 मतलब वर्ब का क्या मान? छठा है ना, V6 है, तो सर 2 बार वर्ब आ गया, नहीं आ गया सर? यहां भी आ गया और वहां भी आ गया। और फिर इसके बाद क्या है तुमको? ऑब्जेक्ट मान लो, दूसरा ऑब्जेक्ट कह दो, क्या दिक्कत है? तो इसको पहला कह दो, यही ना। कैसे बनाएंगे? नॉर्मल जैसे बनाते तो वैसे ही बनाएंगे। जैसे मान लो कि क्वेश्चन यहीं तक है, यहां तक, तो कैसे बनाते इसको? कैसे बनाते? शुरू में मोहन लिखते, मोहन, उसके बाद आस्क वर्ब का क्या मान? दूसरा, तो दूसरा का बताओ, पैसिव वाज वेर के साथ तीसरा, ठीक है, तो मोहन क्या हो जाएगा? वाज। आस्क का तीसरा सेम ना होगा, मोहन वाज आस्क, पहला दूसरा दिन बताए थे। उसके बाद हो गया ना, उसके बाद क्या लिखना है? इसका ई जो है तुम्हारा पूरा, इसको करा सेम टू सेम छापिए, मतलब 2 + V1 होगा ना, तो छाप दीजिएगा। समझ में आ गया ना? छाप दो, तो क्या दिक्कत है? टू हेल्प हिम, बाय करके ही लिखना तो लिखिए, नहीं लिखना तो बातें खत्म। ज्यादा लंबा सेंटेंस हो जाए तो इसको लिखने का जरूरत नहीं, और लंबा हो जाएगा ना, लाइन में अटवे नहीं करेगा, तो करा छोड़ दीजिए, लिख लो। एक क्वेश्चन और आगे के सेम टाइप। I requested her to sing a song. आसान है। टू के बाद जो जुटल रहेगा ना, समझो वो अदर वर्ड्स है। हाँ, वही मान लो तुम, इसको क्या मान लो तुम? क्या मानेगा? अदर वर्ड्स को क्या करते हैं? छापते हैं ना, तो वही काम करो ना, क्या दिक्कत है? तुम उसको अदर वर्ड्स मानो, छाप दो। मतलब ऑब्जेक्ट भी है और क्या है? अदर वर्ड्स, वही ना बात हो गया। देखो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया तुमको? वर्ब का क्या मान? दूसरा। ये क्या हो गया तुमको? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया तुमको? तो ऑब्जेक्ट भी है और क्या है? अदर वर्ड्स। सिखाए नहीं थे ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स वाला? बस हाँ। होमवर्क है तुम्हारा, एक्सरसाइज 55 से लेकर के 63 तक बनेगा। कहां से कहां तक? एक्सरसाइज 55 से एक्सरसाइज 63 तक बनेगा, बना के लाएगा। बनाता है कि नहीं सो नहीं पता हमको, बनाता है? चलो, डाउट नहीं होता है? नहीं आता है तो क्या पूछते वो? हम? अच्छा, कल हम ही आपसे डाउट पूछेंगे। क्या बना के देखो, डाउट है तो बोर्ड पे लाओ, बताएंगे, सबको हो जाएगा ना कवर, क्या दिक्कत है? एक एक एक्सरसाइज बना जाओ, जो भी बुक है तुम्हारे पास में, वॉइस एग्जाम में बनाना ही है। प्रैक्टिस रहेगा तब ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब बोले 10 साल का क्वेश्चन बनाना है वॉइस का, तो पहले कॉपी पे सारा क्वेश्चन लिखो ना। वॉइस का सारा क्वेश्चन कॉपी में क्या करो, पूरा लिख लो क्वेश्चन। अब देखो उसमें से कौन बनता है, कौन नहीं बनता है। जो नहीं बनता तो ये देखो वो टाइप बता है कि नहीं बता है। नहीं बता है तो एक दिन रुक जाओ, बता दिए तो बनना ही चाहिए। नहीं बना तो वो डाउट हो गया तुम्हारा, उठा के बोर्ड पे लाओ, बताएंगे, क्या दिक्कत है? रहने दे, काफी है। आंसर बता दे। अच्छा, क्या लेंगे बोले जरा? हर है ना, हर आएगा तो क्या हो जाएगा? सी। सी के साथ क्या करें? इज की वाज, वाज करेंगे ना। वाज क्यों करेंगे? B2 है इसलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी वाज रिक्वेस्ट हाई
रिक्वेस्टेड करना है ना, शी वॉज रिक्वेस्टेड। उसके बाद ये अदर वर्ड छपेगा ना, छाप देना खाली, शी वॉज रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग। बाई मी लिखे कि नहीं लिखे, मन मर्जी है, ले बेलाए खुश, ठीक, जो क्या रोटी या चोखा लिए बना के खेबे। हम मेहनत किया, तुम भी मेहनत करेगी ना।